हेलो एवरीवन, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्लास 12 के बीएसटी के चैप्टर 1 के बाकी कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है या एक प्रोफेशन है, यानी कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग को लेकर। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टॉप मोस्ट डिसीजन होते हैं उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए। और जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, तो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वो मैनेजर्स आते हैं जो एक्चुअली में अपने डिपार्टमेंट के वर्क को कोऑर्डिनेट करते हैं। और तीसरा है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में एक ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं जो एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और वर्क को ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएट करवाते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। वहीं पे अगर हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। और उसके अलावा लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर और क्लर्क, ये लोग एक्चुअली में वर्कफोर्स से कनेक्टेड होते हैं और काम को शुरू करवाते हैं। अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि अथॉरिटी जो है वो टॉप टू बॉटम फ्लो हो रही है, यानी कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी तो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने से लोअर लेवल मैनेजमेंट को अपनी कुछ अथॉरिटीज प्रोवाइड करेगा। वहीं पर अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बॉटम टू टॉप फ्लो होती है, यानी कि एक सबऑर्डिनेट हमेशा अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होता है, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट हमेशा अपने से अपर लेवल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम जानते हैं कि ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। तो अब हम वन बाय वन इसको जानते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी होती है तो उन सारी एक्टिविटीज का कनेक्शन हमारे ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हम शुरू करवा रहे हैं तो एक्टिविटी हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। दूसरा, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट वो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाती हैं जिन प्लान्स एंड पॉलिसीज की मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे प्लान्स हमें बनाने होते हैं ताकि उस बड़े प्लान को हम अचीव कर सके, वही है वर्क टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तीसरा, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वो लोग क्या वर्क परफॉर्म करेंगे? तो उनके वर्क को भी देखने का, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। चौथा फंक्शन क्या है? असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट। जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन कर सके, सेल कर सके, मार्केटिंग कर सके, डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म कर सके, वो सारी के सारे रिसोर्सेज को देने का काम, उसको असेंबल करने का काम टॉप लेवल अथॉरिटी ही करती है। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है यही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो डिसीजंस डिपेंड करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के ऊपर। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट सही डिसीजन लेती है तो ऑर्गेनाइजेशन को और सक्सेस मिलती है, और अगर वो कोई गलत डिसीजन लेती है तो ऑर्गेनाइजेशन को सेटबैक से गुजरना पड़ता है। इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके वेलफेयर के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए भी। इसके बाद लाइसन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, एग्जांपल मीटिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके साथ साथ ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है ये आउटसाइड द बिजनेस एनवायरनमेंट सबके साथ एक बेटर और हेल्दी रिलेशन को मेंटेन करने में भी मदद करती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बाहर किसी भी के भी साथ मीटिंग में इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ इन्वॉल्व होती है, मीटिंग्स अरेंज होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उन सबको एड्रेस करने का काम टॉप लेवल अथॉरिटी ही करती है। तो बिजनेस के बाहर जिन भी लोगों से मिलना है, जो भी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, वो सब कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है। इसके बाद है to integrate diverse element and coordinate the activity. to integrate diverse element बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेकर के चलना ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपके टॉप लेवल अथॉरिटी का, जिससे सब यूनाइट होकर काम कर सके और उसके साथ साथ उनके काम का डायरेक्शन एक तरफ रहे। Analyze business environment and its implication. बिजनेस एनवायरनमेंट, आज के टाइम पर ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, तो ये नीड ऑफ द आवर हो गई है कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहे और वो भी टाइमली स्कैन करते रहे और उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में क्या पड़ने वाला है इसको भी हम ऑर्गेनाइज करें, इसको भी हम जानें। तो इस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने का काम भी टॉप लेवल अथॉरिटी करती है, और उस स्कैन करने के बाद आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होने वाला है और उससे बचने के लिए भी क्या किया जाए इसका सोल्यूशन भी टॉप लेवल अथॉरिटी ही निकालती है। इसके बाद बारी आती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लानिंग्स बनाती हैं, जो भी पॉलिसीज बनाती हैं, उनके प्लान्स और पॉलिसीज को लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम करती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही एक ऐसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो टॉप लेवल से भी कनेक्टेड है और जो लोअर लेवल से भी कनेक्टेड है। इसीलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंकिंग पिन की तरह यहाँ पे काम करती है। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, उनके डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ परचेज मैनेजर। तो अगर परचेज मैनेजर, तो परचेज मैनेजर क्या करता है? तो परचेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, आइदर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, आप कोई कैपिटल गुड परचेज कर रहे हो, आप फ्यूल ले रहे हो, आप पावर ले रहे हो, कुछ भी आप परचेज कर रहे हो, वो सारी की सारी एक्टिविटीज किसके अंडर आती है? परचेज लेवल मैनेजर के अंदर। तो जो परचेज मैनेजर है वो अपने डिपार्टमेंट के सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसके बाद फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस टाइप के, किस क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और वो एम्प्लॉयज कितने नंबर्स में रिक्वायर्ड है, ये सब कुछ मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखती है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट वैसे एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करके भी लाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को और बेनिफिट होता है। इसके बाद मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करना, अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं तो वो पर्सन क्या करता है और इफिशिएंटली काम करता है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ये भी ड्यूटी होती है कि वो टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को मोटिवेट करे,
क्योंकि अगर वो टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं तो उससे वर्कर मोटिवेट होके और बेटर वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना। तो अब परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स खुद में एक ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं। लेकिन ये जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ये सब तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को ये बात तो समझनी चाहिए ना कि एट लास्ट में हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो हमें सबको अपनी एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ मिला करके चलना होगा। तो यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये भी देखती है कि मिडिल लेवल पे जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं सब एक साथ मिलकर काम कर सके जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। इसके बाद लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल, ये एक ऐसा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कफोर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है और वर्कफोर्स से एक्चुअल वर्क करवाता है। जो भी एक्टिविटीज वर्कफोर्स कर रही होती है वो इनके ही गाइडेंस के अंदर, इनके ही सुपरविजन के अंदर वो परफॉर्म कर रही है। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस है जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट ही परफॉर्म करती है। सबसे पहला क्या है? रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स के प्रॉब्लम। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो काम करते वक्त उस वर्कर को कौन कौन सी डिफिकल्टी हो रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है, इन सब के बारे में हमें लोअर लेवल मैनेजमेंट से ही पता चलता है। क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट इंटरैक्शन में है टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट के और वर्कफोर्स के। तो वर्कफोर्स की कोई भी बात को मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक लोअर लेवल मैनेजमेंट आसानी से पहुंचा सकती। दूसरा, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सबसे पहले गुड वर्किंग कंडीशन। हम जहां पे भी काम करते हैं हमारे लिए जरूरी होता है कि वहां पे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, क्योंकि अगर हमें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है तो हम उसमें और बेटर वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। उसके अलावा सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, उन सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन हो। अगर एक हेल्दी रिलेशन उनके बीच मेंटेन होगा तो क्या होगा, दोनों साथ में मिलके और ज्यादा एफर्ट लगा के और बेटर वर्क परफॉर्म करके और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कफोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, जिससे कि वर्कफोर्स के बीच और सुपीरियर्स के बीच जो भी कंफ्यूजन्स है, जो भी डाउट्स है, वो सारे क्लियर हो सके और एक हेल्दी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो सके। तीसरा, लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर के सेफ्टी को देखने का काम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट करती है, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट के ही सुपरविजन में सारी वर्क्स परफॉर्म हो रही है। तो वर्कर को कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके, इसको करने का काम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट ही देखती है। इसके बाद, ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोल तो दिया है कि आपको ये क्वालिटी मेंटेन करनी है, बट एक्चुअली में क्या हो अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट तक वो ध्यान ही ना दिया जाए, कोई गाइड ही ना करे, तो यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटी भी बनती है कि वो किस तरीके से अपने वर्कर्स को गाइड करते हैं ताकि उनके जो ये वर्कर्स है वो क्वालिटी को मेंटेन कर सके और जो भी सेट स्टैंडर्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट में दिया है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, उन सेट स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव। रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर के मोरल को बूस्ट करने का काम करते हैं, वर्कर के मोरल को, वर्कर के कॉन्फिडेंस को। जिस तरीके से मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स को मोटिवेट करती है वैसे ही लोअर लेवल मैनेजमेंट भी वर्कर्स को मोटिवेट करती है। वर्कर्स को टाइमली मोटिवेट करके ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी उनसे वर्क करवाती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो वर्कफोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो भी उनको टाइम टू टाइम कॉन्फिडेंस में लाकर, उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करके, उनके कंफ्यूजन्स को दूर करके काम करती है। इसके अलावा
मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वर्कर्स का वेस्टेज मिनिमाइज करना। कैसे मिनिमाइज करना? तो भाई अगर हम किसी के डायरेक्ट सुपरविजन में काम करते हैं तो फिर उस जगह पर वेस्टेज कैसे हो सकती है? वेस्टेज तो तब ना होती है जब विदाउट गाइडेंस आप काम करो, लेकिन यहाँ पर एक सुपरवाइजर तो है। वो सुपरवाइजर क्या कर रहा है? तो वो सुपरवाइजर के कांटेक्ट में आकर ना सुपरविजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कर। एक्चुअल वर्कर के साथ हम यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। कैसे हम एक्चुअल वर्कर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो एक्चुअल वर्कफोर्स है वो मेरे कॉन्टेक्ट में है। उस वर्कफोर्स की क्या डिमांड्स है, उन वर्कफोर्स के क्या प्रॉब्लम है, उनके क्या विशेष है, उनके बारे में हम जान सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्चुअल फीडबैक जान सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें लोअर लेवल मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। अगर वर्कर के बारे में एक्चुअल फीडबैक जानना है ना, तो हमें लोअर लेवल मैनेजमेंट को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट ही वर्कर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो उनके थ्रू हम जान सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है और उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या वर्कर सही से काम कर रहे हैं या उनसे और बेटर काम हम करवा सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे हम जानते हैं। लास्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम बाय मिडिल लेवल। अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट एग्जाम्पल मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर, अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, तो यहाँ पर सुपरवाइजर की ड्यूटी बनती है कि किस तरीके से उसके डिसीजन को मान के उनके प्लान्स एंड पॉलिसीज को इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाए। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो जो पॉलिसीज बनाते हैं, उन पॉलिसीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने का काम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट ही करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब